अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी मेजबान नबी हिजाज। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं और मजीद आप लोगों को ठीक करने के लिए, आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए और सेहत से मुतालिक बहुत सारी टिप्स देने के लिए नियो पाकिस्तान का आज का शो खासकर आपके लिए है, जहां पर हम मौसमी फलों और सब्जियों से मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसी मौसम में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, इससे पहले कि मौसम गुजर जाए और फ्रीज की हुई चीजों के बारे में आपको फायदा पता चले और आप तब इस्तेमाल करें। तो जनाब है गाजर का मौसम, लाल लाल गाजर हमारे पास, फ्रेश गाजर आजकल हमारे सलाद में मौजूद होती है और ये एक ऐसा फल है, सब्जी है। मैं हमारे एक्सपर्ट से पूछूंगी कि वैसे सब्जी हम इसको एज ए सब्जी के तौर पे यूज करते हैं, इट्स अ वेजिटेबल। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा, हमारी अम्मी कहती है, मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं अभी तक कि बेटा नजर खराब कभी नहीं होगी अगर तुम लोग गाजर खाओगे। कभी आंखों से अगर कभी आईज आपकी वाटरी हो रही है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है या आंखों में थकावट हो रही है या आपको लग रहा है कि आप उम्र के अब उस हिस्से में हैं जहां पर आपकी अब नजर कमजोर होने वाली है, तो अम्मा अब्बा, अब मुझे नहीं पता कि ये बात में कितनी हकीकत है, शायद कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये अब्बा अम्मा की बातें बनी हुई हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है ना तब भी आई एम डेड श्योर कि गाजर के बेतहाशा फवायद हैं। और वो क्या फायदे हैं वो हम आपको बताएंगे। कल ही मेरी अम्मा कह रही थी, मैंने उनको बोला माँ मुझे रॉ गाजर खाना पसंद नहीं है, मुझे उबली हुई गाजर पसंद है, मुझे गाजर का हलवा बड़ा पसंद है, मुझे गजरेला बहुत पसंद है। तो अम्मा ने मुझे आगे से बोला कि बेटा तुम्हें पता है गांव में अभी भी जो लोग खेतों में जाते हैं ना वो कच्ची गाजर वहां से पकड़ते हैं, छिलके समेत धोए बगैर खा लेते हैं और तुम देखो उनकी सेहतें कितनी अच्छी होती हैं। और मैं देख रही थी कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मैं गांव में जाती हूँ और खेत में जाती हूँ और मैं वैसे ही रॉ गाजर खाती हूँ। लेकिन जनाब बहुत सारे तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बेस्ट जो कि मेरा फेवरेट है, आई एम श्योर कि आप लोगों का भी वो फेवरेट होगा, गाजर का जूस जब आप मौसमी के साथ मिक्स करके बनाते हैं या वैसे भी अगर आप चुकंदर के साथ या किसी भी फ्रूट के साथ आप इसको मिक्स करके ले सकते हैं और इसके क्या फायदे होंगे वो तो शो में अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन गाजर एक ऐसी चीज है कि जो मौसम ना भी हो आप तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का मुरब्बा, गाजर का अचार जो है, स्पेशली अगर घर में कुछ भी नहीं बना हुआ, दाल बनी हुई है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो गाजर का अचार जनाब मौजूद होता ही है जो हम यूज करते हैं और बड़े चस्के लेके हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आज गाजर की जो अफादियत है, जो उसके फायदे हैं, उस पर बात करेंगे और ऑब्वियसली कि ये हमारी सेहत के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, खवातीन की ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो भी हम आपको टिप्स देंगे ब्यूटी से मुताल्लिक भी। तो हमारा जो पैनल है आज, हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनका मैं तारुफ कराती हूँ। हमारे आज की जो पहली गेस्ट हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं मेकअप रूम में भी आपको अप्रिशिएट कर रही थी कि आपने ये जो कलर पहना है, यूजली वही सर्दियों की हमारे ग्रे, ब्लैक, स्किन कलर, ये वाले कलर्स होते हैं, तो आज ग्रीन में खिल रही हैं आप। तो गाजर के ऊपर बात करें, इसका भी खिलता हुआ रंग है। गाजर इट्स अ सब्जी या फिर इट्स अ फल? सब्जी है ये, सब्जी है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है जिसपे अभी हम बात अगर आप कहीं अभी कर लेते हैं, वरना आप बेशक इंट्रोडक्शन बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से एक शो इनफ नहीं होगा अगर हम गाजर की या अल्लाह ताला की, मैं तो कहती हूँ भाई सभी नेमतों की बात करें ना तो हर एक के फायदे जब हम जानने लग पड़ते हैं ना तो फिर दिल करता है कि बस अब जिंदगी गाजर ही हो जाए या फिर जिंदगी जो है ना वो अब आम ही हो जाए या अब आलू नहीं हो जाए। अच्छा जी, अगले हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराती हूँ। ही इज मतलब ग्रेट शेफ भाई, बड़े मजे के पकवान होते हैं और इनको हमने बहुत स्टार्टिंग से देखा है हमारे साथ और अभी ये जितना माशाल्लाह, जितना ये मैं कह सकती हूँ ना कि फाइन हो चुके हैं और जितना जबरदस्त, मतलब कि और आज सुबह सुबह तो भी हम शेफ हमजा की पोस्ट भी देख रहे थे तो इनको कांग्रेचुलेट भी कर देते हैं ऑन बहुत मुबारक हो, आपने इतना ओवर द टाइम जो इतना जबरदस्त ग्रो आपने किया और जो खाने में जो आपका टेस्ट है वो फर्स्ट डे से बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो भाई बाकमाल हो गए हैं। थैंक यू जी। वी आर ओपनिंग आवर फर्स्ट ब्रांच ग्रेट, तो वाई ब्लॉक में आपने इंशाल्लाह ओपनिंग पे भी आना है। क्यों नहीं। तो आज बड़ा बेहतरीन शो, गाजर का शो। इट्स अ ब्यूटीफुल वेजिटेबल, इट लुक्स ब्यूटीफुल, द कलर इज ब्यूटीफुल, इट्स ओवरऑल एन अमेजिंग वेजिटेबल। और उसके साथ हम आपके लिए बना रहे हैं गाजर का हलवा।
वाह बेहतरीन क्विक गाजर का हलवा जो बहुत जल्दी बनेगा और बहुत मजे का होगा। भाई हम तरह सुस्ती करते रह जाते हैं, गाजर का हलवा जितना मजेदार बनता है true. और हमें पता नहीं क्यों लगता है कि गाजर का हलवा बनाना शायद बहुत मुश्किल काम है। Exactly. आज हम बहुत आसान वाला तरीका बताएंगे और बहुत जल्दी सब इवन बॉयज कैन मेक इट टू। अच्छा हमजा, अगर हमने गाजर का हलवा ऑन टाइम बना लिया हाँ जी। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि गजरेला, हाँ दैट इज हम इवन इजियर बता सके ना, बिल्कुल, अगर sure, हमारे sure. पास इंग्रेडिएंट्स हुए तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स कोशिश करेंगे कि गजरेला भी मोस्ट फेवरेट है बच्चों बिल्कुल का बिल्कुल especially। बिल्कुल जी, हम गुजरेले की रेसिपी शेयर कर देंगे और गाजर का हलवा बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लवाजमात के साथ क्या बात बना है। के आपको सबको और दिखाएंगे। मेरे में आज फिर रूह आने वाली है कि मैं घर जाकर आज अच्छा, ये गाजर वाला का आप हलवा बना लेंगी। ये बना लेंगे। आई कैन गारंटी दिस कि आप ये वाला हलवा बहुत अच्छे तरीके से लास्ट बना में लेंगे। बहुत पेठा इज अ आज तक टेक्निकल। दुख है मुझे, नहीं बेसन का था, बेसन का था। अच्छा, बेसन का क्या होता है? बेसन एंड सूजी। मैं आपको बताता हूँ बेसन का क्या होता है कि बेसन और सूजी के दोनों के डिफरेंट कुकिंग पॉइंट्स हैं। हाँ। आपसे यहाँ तो बहुत आग तेज हो गई होगी Yes. और वो सेपरेशन हो गई। चलो ये हाँ। ये हमारा दुख है, ये हम ब्रेक में इसको करेंगे, Exactly. लेकिन अभी हम दुख Let's नहीं, अभी हम not go सुख off की बात topic, करेंगे हाँ। और जो सुख गाजर आपको दे सकती है हाँ। खाने में जिसके फायदे हैं उस पर बात करेंगे। डॉक्टर फैसल इस विदास हमारे साथ मौजूद हैं और भाई डॉक्टर फैसल की अब तारीफ में हम क्या कहें कि जब भी आते हैं सबसे अमेजिंग बात में हमेशा मैं जो कहती हूँ इनके बारे में कि ये बहुत आसान टिप्स देते हैं, जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। जो लास्ट टाइम आपने 5 स्मूदी ड्रिंक्स बनाए थे, मतलब कि आपको कोई चीज स्पेशली अगर मैंने बनानी हो तो मैं कभी नहीं सोचूंगी भाई डॉक्टर फैसल ने जो रेसिपी दी है ना, मैंने जरा ग्रोसरी स्टोर जाऊं और वहां से पहले मैं 5 चीजें उठा के लाऊं एंड देन फिर मुझे वो करना है। तो आपकी डॉक्टर फैसल साहब ये है बेस्ट बात। तो Thank you so आज much. हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आज क्या टिप्स मिलने वाली हैं? अच्छा, टिप्स ये मिलेंगी। एक तो गाजर का मुरब्बा कैसे गाजर बनाया का जा मुरब्बा। सकता है आसान तरीके से घर में। Okay. और दूसरा ये कि कुछ ड्रिंक्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे ड्रिंक बनाऊंगा बच्चों के लिए जिनकी आईसाइट ख़राब हो रही है। उनके लिए कौन सा ड्रिंक हो सकता है, कौन सी स्मूदी हो सकती है जो वो पिए तो उनकी आईसाइट बेहतर होने के साथ साथ ठीक भी हो सकती अच्छा, मुझे तो हमेशा लगता था कि ये मिथ है भाई, बातें है। बिल्कुल बनी मिथ हुई नहीं है, ये वाकई मैंने myth नहीं है। एक्सपीरियंस किया हुआ है हमारे घर में। हाँ। मैं इस्तेमाल करवा चुका हूँ अपनी इस बहन को और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आईसाइट ठीक हो गई। डॉक्टर आयशा साहिबा, आयशा नासिर, गाजर क्या वाकई नजर के लिए इतनी जबरदस्त चीज है और इसके क्या क्या फायदे हैं? हमने तो सिर्फ एक चीज पकड़ लेते हैं ना, तो हम फिर कहते हैं कि भाई नजर, लेकिन आई एम श्योर कि इसकी और जितने बेनिफिट्स हैं उससे हम अवेयर नहीं हैं, तो इसलिए हमने आज आपको बुलाया है। और इसके साथ साथ गाजर के हलवे की जो प्रेप्स हैं और जो बिल्कुल। साथ ड्रिंक्स बनने वाले हैं वो भी मैं जानूंगी, लेकिन जरा पहले गाजर की तारीफ तो सुन लें। बिल्कुल जी। बिल्कुल नबीहा, गाजर जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर सॉलेबल और इनसॉलेबल फाइबर दोनों की बहुत अच्छी मकदार है। अब जो सॉलेबल फाइबर है उसका काम है कोलेस्ट्रॉल को नीचे करना, शुगर को नीचे लेकर आना, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आना। और जो इनसॉलेबल फाइबर है वो आपकी गट हेल्थ यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन, किसी को अगर कब्ज़ का मसला है, किसी को अगर बवासीर का मसला है तो गाजर जो है वो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो इनसॉलेबल फाइबर है वो उसके अगेंस्ट भी आपको हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर ना सिर्फ विटामिन ए है बल्कि और भी बहुत सारे विटामिन हैं जो कि हमारी एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आजकल एक वायरस ने बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई है और हम सारे अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को लेके जो है वो उसको बिल्ड करने में लगे हुए हैं। सो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा जो गाजर है जैसे कि हम जानते हैं एक हेल्दी स्नैक के तौर पे भी काम करती है। हेल्दी स्नैक से मुराद ये है कि कई दफ़ा ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती हमें क्या खाना है। उस केस में अगर हम बेबी कैरेट्स का या कैरेट्स का वैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी और वैसे भी एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक है जैसे मैंने बताया इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और मुझे क्यों आज लगा है कि मैं गाजर की क्लास में आ गई हूँ। ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और जिस तरह से आपने बताया कि ये ब्लड प्रेशर और जिनको शुगर है या वेट लॉस और जिनको जो कॉन्स्टिपेटेड भी है या और भी कितनी सारी बीमारियों का हल जो है वो आपको इसके सही इस्तेमाल से
मिल सकता है। अच्छा, वेट लॉस की भी हम बात करेंगे, गाजर के जरिए आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हैं। और डॉक्टर फैसल, जो गाजर है ये रेड कलर इटसेल्फ थेरेपी भी से हमने सुना है कि कुछ होती है जो आपके मूड को अच्छा रखती है। ऑरेंज कलर जो है वो आपके मूड को बूस्ट करता है। और जिन लोगों का थोड़ा सा मूड डाउन हो वो अगर ऑरेंज कलर सिर्फ देख भी लें, जैसे माल्टा रखा हुआ, माल्टे की खुशबू हो, गाजर है, तो ये सब चीजें जो उनसे मैं तो फिर अपनी टी-शर्ट देखता जाऊंगा, एनहांसर्स हैं। इट्स ऑरेंज समवेयर। आपकी अच्छा, जूते भी। तो सबसे पहले जरा खवातीन जो कि इस वक्त देख रही हैं, आज आप लोगों ने घर में जब आपका मियाँ आएगा ना, जब दफ्तर से थका हारा घर आते हैं तो अक्सर बीवियां, देखा तुमने आज मुझे मैसेज नहीं किया, मेरी कॉल अटेंड नहीं की, बच्चों के लिए सामान मंगवाया था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और बेचारा कहता है यार माफ कर दो, आते ही घर में गिले शिकवे। तो आज आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, जब आपका शौहर थका हारा दफ्तर से आएगा तो आपने शिकवे किए बगैर आज गाजर का हलवा उनको पेश करना है, और फिर देखिएगा जादू, फिर देखिएगा मैजिक, सारी लड़ाइयां खत्म, सारे मूड फ्रेश हो जाएं। कभी कभी सरप्राइज भी दे देना चाहिए, यू नो, रूटीन से हट जाना चाहिए। तो गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमजा हमें क्या कुछ चाहिए होगा, और गाजर कितने रुपए किलो है? गाजर मेरे ख्याल से 30-40 चल रही है। जब अगर आप इकट्ठी 5 किलो लेके बनाएंगे तो फिर आपको 30, मतलब मुझे तो वो वक्त याद है जब गाजर 10 रुपए किलो होती थी। ठीक है ना, मतलब आज से कुछ बहुत अरसा पहले नहीं, 2-3 साल पहले सीजन में 10, 11, 15 रुपए किलो आपको जहां से बल्क में लेते हो वहां से मिल जाती थी गाजर। अब थोड़ी महंगी हो गई भी है, तो हमने तकरीबन आज 2.5-3 किलो गाजर लिए, और उसी के साथ मैं आपको एक बेसिक रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर आप कुछ चेंजेस जो है अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए 3 किलो गाजर। हाँ जी, ठीक है। उसकी 3 किलो गाजर लेनी है, आपने उसको पील करना है। अगर गाजर बहुत बड़ी है तो आपने बीच में से उसकी जो कोर है वो निकाल लेनी है, और उसको आप फूड प्रोसेसर में या मैन्युअली हाथ से, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपने उसको कद्दूकश कर लेना है, आपने उसको श्रेड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है ऑयल या देसी घी, टू योर प्रेफरेंस। श्रेड भी बहुत बारीक वाला नहीं करना, अक्सर हमारे यहाँ बहुत ही हम उसको बारीक कर देते हैं। थोड़ा सा मुनासिब रखेंगे ताकि जब वो कुकिंग में भी ये, जाएगा तो बिल्कुल ये चीजें सारी डिपेंड करती हैं टू योर प्रेफरेंस, कि आपको चंकी हलवा पसंद है या बिल्कुल आपको पेस्ट की तरह का हलवा पसंद है, तो ये आपकी प्रेफरेंस पे करता है। आज मैंने इसको ब्लेंड, जो चॉपर होता है, फूड मिल जो होती है, अच्छा, उसमें किया है, जल्दी थी, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छे से हम आपको इसको अब करेंगे। अच्छा जी, अब गाजरें आ गई, गाजर को हम रख देंगे स्टोव पे, ये देखें, ठीक है जी, और इसको हम कुक करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे इलायची 4 से 5 अदद। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये मैंने गाजर को साइड पे किया और इलायची मैंने सेंटर में डाल दी है। 3 किलो गाजर में हमने 5-6 इलायची हाँ, डाल दी। 5 to 6। और अच्छा, आपने मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है, यू नो, जब भी हम लोग मीठा बनाने की बात करते हैं, इलायची पाउडर या इलायची के दाने या फुल जो इलायची अच्छा, है, इसकी क्या अलग-अलग? इलायची मुख्तलिफ तरह से परफ्यूम करती है खाने को, आपने पंक्चर करना है इलायची को। अच्छा, खोल आपने पूरा खोलना नहीं है, ठीक है। उसमें जो निकल गया, पर जो रह गया तो वो ये है कि आपके मुंह में अलग से उसका जायका नहीं आएगा, पर खुशबू आपको बहुत अच्छी आएगी। कार्डमम इटसेल्फ बड़ी जबरदस्त चीज है, उसकी अपनी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और इसको हम अच्छे से भूनना शुरू कर देंगे, जब ये हाफ वे थ्रू होगा तो वील ऐड शुगर टू योर प्रेफरेंस। आजकल जिस तरह गाजरें सीजन में है तो दे आर ऑलरेडी वेरी स्वीट, तो आप अपना हाथ रोक के मीठा डालें, पर जब शुरू में आप गाजर का हलवा बनाते हैं, पहले ऑयल कितना, ऑयल का कितना हिसाब है कि बहुत जो है ऑयल डालेंगे शुरू में हम लोग? नहीं, बस देखें इसमें, अभी देखें आपको, क्योंकि ये हाफ डन में करके लाया था लाइव शो में, मैं वही जानना चाह रही हूं कि वो हाफ डन जो तकरीबन आप 3 किलो गाजरों में अगर आप लाइट देसी घी रखना चाह रहे हैं ना, कि खुशबू आए और बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स भी ना हो, तो यू कैन टेक 3/4 कप ऑफ ऑयल और हाफ कप ऑफ देसी घी, जो हम टुवर्ड्स द एंड डालेंगे देसी घी। अच्छा, एंड पे भी उसको हम अभी थोड़ी देर बाद जब ये हाफ वे थ्रू हो जाएगा, ताकि एवेपोरेट ना करे ज्यादा और बहुत ज्यादा कुक ना हो जाए, तो उसकी खुशबू रहे, तो हम इसको हाफ वे थ्रू डालेंगे अपनी चीनी को और देसी घी को इसमें। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी जो मार्केट में जो ऑयल वगैरह होता है, जब आप देसी मतलब कि कोई मीठा इस तरह का बना रहे हैं, कोई हलवा वगैरह बना रहे हैं, तो हमजा कोशिश ये होनी चाहिए, प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाए। देसी घी, बिल्कुल जी। अब देखें, वापस एवरीबॉडी इज गोइंग टू ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ वापस जाया जा रहा है। इसको एक टाइम था कि देसी घी को सैचुरेटेड फैट का टैग दे दिया गया था, और अब लोग डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स अब खुद कह रहे हैं कि आप देसी घी को यूज करें। आप इसके ऊपर डॉक्टर आयशा हैं कि एक तो गाजर इटसेल्फ हम उसकी अफादियत पे बात कर रहे हैं, और देन हम बात कर लेते हैं जी देसी घी। तो देसी घी और गाजर जब मिलेंगे तो एक जबरदस्त और ताकतवर जो है वो खाना या डिश आपकी तैयार होगी। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। हलवे की आ रही है बड़ी भीड़ी भीड़ी सी अच्छी जबरदस्त खुशबू, क्योंकि इसमें ऐड ऑन कर लिया गया है देसी घी। तो डॉक्टर आयशा से जरा आप देसी घी प्लस गाजर, तो जरा फायदे की बात कर लेते हैं। अब दो चीजों को हमने कंबाइन कर लिया है और ताकत का मम्मा मेरे ख्याल से अगर इसको कहा जाए तो वो होना चाहिए देसी घी प्लस गाजर। अच्छा नबीहा, अभी शायद ब्रेक में हमारी बात हो रही थी कि रॉ कैरेट्स अगर ली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, कच्ची गाजरें जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फैक्ट ये है कि गाजरों के साथ अगर देसी घी मिलाया जाए तो उसके अंदर जो विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। सो अगर आपने नज़र तेज़ करने के लिए खाना है तो कच्ची गाजरों की निस्बत देसी घी या कोई भी उसके अंदर हेल्दी ऑयल मिला के खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि वो जो विटामिन ए है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। विटामिन ए एब्जॉर्ब ही तब होता है जब उसके साथ कोई फैट मिला हुआ हो, और फैट में फिर देसी घी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। पीसीओएस का मसला खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह शुरू हो जाता है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि देसी घी ही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। सो देसी घी जो है वो बहुत अच्छा है। पीसीओएस खवातीन की हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। अगेन अगर कोई अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तो वो देसी घी या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। बेस्ट ऑयल है। बेस्ट डॉक्टर आयशा, ऑर्गन टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन ए इज वेरी गुड, अलोंग विद विटामिन ई एंड B12। आप जब कैरेट्स या कोई भी विटामिन ए इनरिच्ड फूड्स लेते हो तो दे आर वेरी गुड फॉर द टिश्यू यानी कि डेवलपमेंट। अगर आपको किसी किस्म की कोई चोट या जख्म आ जाता हाँ, है विटामिन तो के उसकी इसमें दोबारा विटामिन के रिकवरी के लिए बिल्कुल। जो है विटामिन के या गाजर जो है वो काफी अच्छे से काम कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ हम जो वो एक चीज कर लेते हैं ना जो फिर नुकसानदेह होती है। हम बल्कि शो के शुरू में बात कर रहे जी। थे कि मैंने अपनी लाइफ से जो जनाब चीनी है, हाँ चीनी जी। का जो इस्तेमाल है वो हमने मतलब कि मेरे ख्याल से अब हम जिस एज ग्रुप में हैं जो कि बहुत कम है लेकिन हमने रियलाइज किया है कि चीनी का कम से कम इस्तेमाल हो रहा चाहिए। अगर आप इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसी चीज से तो ठीक है, लेकिन अगर ऑन एंड ऑफ कभी आपको ये लेना पड़ जाता है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अब जहां पर हम गाजर की अफादियत की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि देसी घी उसमें ऐड ऑन हो गया तो वो कितने सारे उसके फायदे हैं, लेकिन जो नुकसानदेह हमें चीज वहां पे देगी वो है कि हमने चीनी का इस्तेमाल अगर उसमें किया और अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बेसिकली हम लोग कभी कभी कॉम्बिनेशन ऐसा बना देते हैं कि उससे फायदे के बजाय हम कहीं ना कहीं नुकसान लेना शुरू कर देते हैं। अब इसमें चीनी जितनी ज्यादा डल जाती है, मसला क्या आता है, सर्दियां शुरू होती हैं, सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं वो कहते हैं आप मुरब्बे का और इन गाजर के हलवों का क्या करेंगे, तो सर्दी में हमने खाना ही खाना है और साथ में वजन भी बढ़ाना ही बढ़ाना है अपना। आप बिल्कुल गाजर के हलवे से मैं नहीं रोक रही, लेकिन अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं जो कि जिनके सेहत के बहुत अच्छे बेनिफिट्स अच्छा, हैं। उस पर भी वैसे बात करेंगे शो में आगे चल के कि उसके भी क्या कोई नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी उसके ऊपर भी मिसकंसेप्शंस या मिथ्स वगैरह हमें सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन उस पर बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमजा बहुत सारे लोग अब रिप्लेस कर चुके हैं चीनी को आर्टिफिशियल। मैं आपको जिस तरह बताता हूं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में एक मिथ है या रियलिटी है कि वो आपकी किडनीज में अब्सॉर्ब नहीं होते। ठीक है, जो नेचुरल स्वीटनर है जैसे स्टीविया है या अगावे है, अगावे की शुगर कंटेंट उतना ही, बट इट्स नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, जो स्टीविया प्लांट शुगर है, इट्स अ प्लांट बेस्ड शुगर, वो थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट बिटर देती है, बट स्टिल उसके ऊपर काम। अगेन वही बात कि आपको सिर्फ टेस्ट डेवलप करने की देर है और उसके लिए आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। आपने चीनी छोड़नी है, आपने व्हाइट आटा छोड़ना है, आपने मैदा छोड़ना है, आपने फिजी ड्रिंक्स छोड़ने हैं, आपने जंक छोड़ने हैं। आपको क्रेविंग होगी फर्स्ट 7 डेज, लेकिन आफ्टर 7 डेज आपको चाय में भी चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी बहुत अच्छी टिप, इसको जरूर आजमाइएगा। डॉक्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम अगेन। अच्छा जी, क्या आपने चूल्हे पे रखा हुआ था जो आपने अभी अभी उतार दिया? ये मैं गाजरों को कर रहा था हाफ बॉईल, अच्छा जी, और वो अपनी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करनी थी। सबसे पहले क्या बनने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले जो है हम बना लेते हैं एक हार्ट के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। ठीक एक है, बहुत दिल अच्छा- की सेहत की बात कर दिल लेते की हैं। सेहत गाजर की का शो है, गाजर की अफादियत है और अब हम बात करेंगे, इसको रिलेट करेंगे दिल की सेहत के साथ। करेक्ट जी बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा दिल की सेहत के लिए जो हम स्मूदी इस वक्त बना रहे हैं उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कद्दू। कद्दू, हाँ, जिसको लौकी भी हम कहते हैं। ओके। लौकी कद्दू, ये ब्लड प्रेशर को एकदम लो करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इसमें हमने डाल सर दी। ये कच्चा डलेगा? कच्चा डलेगा तो इसका ऑफ टेस्ट तो नहीं आता? वैसे तो कुछ लोग कोई खा ऐसा लेते नहीं हैं, आता, इसको यूज कुछ लोग कर खा लेते भी हैं। लेते अगेन हैं। वही बात हाँ, के और अगर इसको टेस्ट करते हैं, कुछ लौकियां जो होती हैं वो हल्की सी कड़वी होती हल्का सा, हैं, हाँ। लेकिन ये कि उसको आप डिस्कार्ड कर दें, जो मीठी वाली है उसको आप इस्तेमाल कर लें।
अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। ओके, देखा अगेन किचन की चीजें, आसान चीजें, नहीं किचन की जाना चीजें। पड़ेगा आपको ग्रोसरी करने। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चुकंदर। बेस्ट हो गया। ठीक है, आखिर में हमने इसको जो स्मूदी बनानी है वो हम डालेंगे अपनी आज अच्छा, की मैं चाहूंगी चीज़। कि हम जितना साथ गाजर की भी बात करें और जो जो इंग्रेडिएंट्स अभी डॉक्टर फैसल ने यूज किया, हम इसके ऊपर भी लाजमी बात, सिर्फ चुकंदर के भी बेतहाशा, मतलब कि इस पर भी पूरे एक 7 दिन के शो हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर आयशा बताई थी कि जो हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है जी। बीटा कैरोटीन Yes। और लिकोपीन, वो जो उनसा है ना असल में थोड़ा सा पकने के बाद ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ। तो बिल्कुल रॉ खाने के बजाय जितनी भी लाल चीज़ें हमारी, चाहे वो टमाटर है, गाजर है, इसको हम हाफ बॉईल कर लें या हल्का सा हम इसको पका लें तो इसके ये इंग्रेडिएंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जबरदस्त, यानी कि जो मेरे जैसे लोग जिनको रॉ पसंद नहीं है, वो इसको आराम से कुक करके हाँ, बिल्कुल स्टिर खा फ्राई सकते करके। बिल्कुल और खा आपको पता है बीटरूट की जिस तरह बात हुई, तो बताएं बीटरूट से शुगर भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, बीट शुगर के नाम से। तो बीटरूट भी बड़ी बेहतरीन चीज है जिसके बड़े बहुत फायदे फायदे हैं, हाँ, बहुत बिल्कुल। फायदे हैं। इसको मैं ऑन कर दूं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा, जो अब इसमें डॉक्टर फैसल टेस्ट के लिए, अब कोई बात ना कि हम लोग तो बस टेस्ट के लिए तड़पते रहते हैं ना, हम लोग क्या करें फिर, अब हम मजबूर अच्छा, हैं। वैसे डॉक्टर फैसल ये जो आपने बड़ा बेहतरीन ब्लेंडेड, अगर कोई नहीं खाना चाह रहा, अच्छा, मैं तो ये आपको एज बताऊं, सैलेड हमजा भी पता खाया क्या जा है कि सकता है। इसको आप या मैं या डॉक्टर आयशा, डॉक्टर फैसल, हम इसको ऐसे ही एज इट इज ले सकते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली इन 4 चीजों के क्या क्या फायदे फायदे क्या हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आम बंदा है जिसको नहीं पता, वो हमेशा टेस्ट के लिए, उसको बेटर टेस्ट Enhancement, लगेगा तो टेस्ट को हम एनहेंस करने उसके के लिए लिए क्या ऐड इसमें कर थोड़ा सकते सा हैं? शहद ऐड कर दीजिए। शहद ऐड कर ठीक लेते है, हैं। थोड़ा सा आप इसमें माल्टे का जूस ऐड कर दीजिए, वो भी आपको एक अच्छा टेस्ट Lemon? दे देगा। लेमन से थोड़ा सा और वो तुलसा आ हल्का सा वो जाएगा। डाल सकते हैं ना एक, लेकिन ये फ्लेवर काला के नमक लिए ऐड कर सकते हैं, हिमालयन हल्का सा। काला हिमालयन नमक पिंक तो सॉल्ट। अगर हम हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं तो उसमें ना फिर करें। काला नमक और नमक नहीं डालें। नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ये वैसे जो बन चुका है, ये जनरली जूस अगर हम ले इसका- रहे हैं तो फिर उसको हम जरूर कर लेंगे। ओके। अब ये ल्यूकोपीन का जो सा एक बेहतरीन सोर्स बन गया है डॉक्टर बीटा फैसल, कैरोटीन का। इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें चुकंदर ऐड किया है, हमने इसमें लौकी ऐड की है, हमने गाजर इसमें ऐड की है, एंड फोर्थ वन इज टमाटर। टमाटर। अच्छा, अब ठीक ये है। दिल की सेहत की बात हो की रही थी। सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए, क्योंकि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो फिर आपके स्किन के ऊपर भी ग्लो आना शुरू डॉक्टर होता है। फैसल, इसमें तकरीबन कितनी कैलोरीज होंगी? कैलोरीज कितनी होंगी डॉक्टर आयशा? इसमें मैं ख्याल है कि 100-150 के करीब होंगी। हाँ, है, इससे इससे ज्यादा ज्यादा नहीं तो होगा, नहीं इससे शायद कम ही इसको होगा। एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसको Filling- आप filling के लिए। स्मूदीज जब भी आप पिए, ये पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि 2 मील्स के दरमियान में आप लें, 2 मील्स के दरमियान, या फिर खाने के 2 घंटे के बाद आप मिलें। खाने के 2 घंटे के खाने के बाद 2 घंटे के बाद या 2 घंटा पहले। या 2 घंटे, जैसे नाश्ता और लंच है उसके दरमियान ले लें, ओके, लंच और डिनर है उसके दरमियान में ले लें। ठीक है। और इसमें वही वाली बात कि थोड़ा सा अगर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का ऐड कर लिया जाए तो वो हर लिहाज से बेहतरीन क्या हो जाएगा। बात है। जबरदस्त। स्मूदी डॉक्टर फैसल ने तैयार की है, इसकी थोड़ी सी अफादियत के ऊपर डॉक्टर आयशा से भी बात करेंगे, जो 4 जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इस्तेमाल की हैं। और डॉक्टर फैसल ब्रेक पे जा रहे हैं, जरा हमें बता जाइएगा कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ड्रिंक है वो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट ड्रिंक जो हम बना रहे हैं वो कोशिश करेंगे बच्चों की आई साइट के लिए जो बच्चों बनाना की है आई हमें, साइट के लिए उसको बात बनाना है। करेंगे। अभी हमने बात की कि दिल की सेहत के लिए एक जबरदस्त ड्रिंक, जिनका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल या बेहतर रखने के लिए डॉक्टर फैसल ने ड्रिंक बताया। हलवा भी तैयार हो रहा है। डॉक्टर आयशा की इंफॉर्मेशन भरी बातें भी हम आप तक शेयर कर रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद टिप्स एंड न्यू पाकिस्तान में आपके लिए। स्टे विद अस। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। हलवे की आ रही है बड़ी भीड़ी भीड़ी सी अच्छी जबरदस्त खुशबू, क्योंकि इसमें ऐड ऑन कर लिया गया है देसी घी। तो डॉक्टर आयशा से जरा आप देसी घी
प्लस गाजर, तो जरा फायदे की बात कर लेते हैं। अब दो चीजों को हमने कंबाइन कर लिया है और ताकत का मम्मा मेरे ख्याल से अगर इसको कहा जाए तो वो होना चाहिए देसी घी प्लस गाजर। अच्छा नबीहा, अभी शायद ब्रेक में हमारी बात हो रही थी कि रॉ कैरेट्स अगर ली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, कच्ची गाजरें जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फैक्ट ये है कि गाजरों के साथ अगर देसी घी मिलाया जाए तो उसके अंदर जो विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। सो अगर आपने नज़र तेज़ करने के लिए खाना है तो कच्ची गाजरों की निस्बत देसी घी या कोई भी उसके अंदर हेल्दी ऑयल मिला के खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि वो जो विटामिन ए है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। विटामिन ए एब्जॉर्ब ही तब होता है जब उसके साथ कोई फैट मिला हुआ हो, और फैट में फिर देसी घी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाती है। पीसीओएस का मसला खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह शुरू हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि देसी घी ही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। सो देसी घी जो है वो बहुत अच्छा है। पीसीओएस खवातीन की हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है। अगेन अगर कोई अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तो वो देसी घी या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ये तो कर बेस्ट सकता है। ऑयल है। डॉक्टर आयशा, ऑर्गन टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन ए इज वेरी गुड, बिल्कुल। अलॉन्ग विद विटामिन ई एंड B12। आप जब कैरेट्स या कोई भी विटामिन ए इनरिच्ड फूड्स लेते हो तो दे आर वेरी गुड फॉर द टिश्यू यानी कि डेवलपमेंट। अगर आपको किसी किस्म की कोई चोट या जख्म आ जाता हाँ, है विटामिन तो के उसकी इसमें दोबारा विटामिन के रिकवरी जी, के लिए बिल्कुल। जो है विटामिन के या गाजर जो है वो काफी अच्छे से काम कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ हम जो वो एक चीज कर लेते हैं ना जो फिर नुकसानदेह होती है। हम बल्कि शो के शुरू में बात कर रहे जी। थे कि मैंने अपनी लाइफ से जो जनाब चीनी है, हाँ चीनी जी। का जो इस्तेमाल है वो हमने मतलब कि मेरे ख्याल से अब हम जिस एज ग्रुप में है जो कि बहुत कम है हमने रियलाइज किया है कि चीनी का कम से कम इस्तेमाल हो रहा चाहिए। अगर आप इसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसी बिल्कुल। चीज से तो ठीक है, लेकिन अगर ऑन एंड ऑफ कभी आपको ये लेना पड़ जाता है तो उसमें कोई भी हर्ज हर्ज नहीं नहीं है। है। अब जहां पर हम गाजर की अफादियत की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि देसी घी उसमें ऐड ऑन हो गया तो वो कितने सारे उसके फायदे हैं, लेकिन जो नुकसानदेह हमें चीज वहां पे देगी वो है कि हमने चीनी का इस्तेमाल अगर उसमें किया basically- और अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बेसिकली हम लोग कभी कभी कॉम्बिनेशन ऐसा बना देते हैं कि उससे फायदे की बजाय हम कहीं ना कहीं नुकसान लेना शुरू कर देते हैं। अब इसमें चीनी जितनी ज्यादा डल जाती है, मसला क्या आता है, सर्दियां शुरू होती हैं, सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं वो कहते हैं आप मुरब्बे का और इन गाजर के हलवों का क्या करेंगे, तो सर्दी में हमने खाना ही खाना है और साथ में वजन भी बढ़ाना ही बढ़ाना है अपना। आप बिल्कुल गाजर के हलवे से मैं नहीं रोक रही, लेकिन अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं बहुत जो अच्छे कि हैं। जिनके सेहत के बहुत अच्छे अच्छा, बेनिफिट्स उस पर भी वैसे बात करेंगे शो में आगे चल के कि उसके भी क्या कोई नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी उसके ऊपर भी मिसकंसेप्शंस या मिथ्स वगैरह हमें बिल्कुल। सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन उस पर बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमजा बहुत सारे लोग अब रिप्लेस कर चुके हैं मैं चीनी को बिल्कुल आर्टिफिशियल मैं आपको जिस तरह बताता हूं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में एक मिथ है या रियलिटी है कि वो आपकी किडनीज में अब्सॉर्ब नहीं होते। ठीक है, जो नेचुरल स्वीटनर है जैसे स्टीविया है या अगावे है, अगावे की शुगर कंटेंट उतना ही है बट इट्स नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, जो स्टीविया प्लांट शुगर है इट्स अ प्लांट बेस्ड शुगर, वो थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट बिटर देती है बट स्टिल उसके ऊपर अच्छा, काम। अगेन वही बात कि आपको सिर्फ टेस्ट डेवलप करने की देर है और उसके लिए आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। आपने चीनी Exactly. छोड़नी है, आपने व्हाइट आटा छोड़ना है, आपने मैदा छोड़ना है, आपने फिजी ड्रिंक्स छोड़ने हैं, आपने जंक छोड़ने हैं, आपको क्रेविंग होगी फर्स्ट 7 डेज, लेकिन आफ्टर 7 डेज आपको चाय में भी चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी बहुत अच्छी टिप, इसको बिल्कुल जरूर भी। आजमाइएगा। डॉक्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम अगेन। अच्छा जी, क्या आपने चूल्हे पे रखा हुआ था जो आपने अभी अभी उतार दिया? ये मैं गाजरों को कर रहा था हाफ बॉयल, अच्छा जी, और वो अपनी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करनी थी। सबसे पहले क्या बनने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले जो है हम बना लेते हैं एक हार्ट के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। ठीक एक है, बहुत दिल अच्छा- की सेहत की बात कर दिल लेते की हैं। सेहत गाजर की। का शो है, गाजर की अफादियत है और अब हम बात करेंगे, इसको रिलेट करेंगे दिल की सेहत के साथ, करेक्ट? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, दिल की सेहत के लिए जो हम स्मूदी इस वक्त बना रहे हैं उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कद्दू। कद्दू, हाँ, जिसको लौकी भी हम कहते हैं। ओके। लौकी कद्दू, ये ब्लड प्रेशर को एकदम लो करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इसमें हमने डाल सर ये दी, कच्चा डलेगा कच्चा डलेगा। तो इसका ऑफ टेस्ट तो नहीं आता? वैसे तो कुछ लोग कोई खा ऐसा लेते नहीं हैं, आता, इसको कुछ यूज लोग कर खा लेते भी हैं। लेते अगेन वही बात हाँ, के और अगर इसको टेस्ट करते हैं, कुछ लौकियां जो होती हैं वो हल्की सी कड़वी होती हल्का सा, हैं, हाँ। लेकिन ये है कि उसको आप डिस्कार्ड कर दें, जो मीठी वाली है उसको आप ओके। इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। ओके, देखा अगेन किचन की चीजें, आसान चीजें, नहीं किचन की जाना चीजें। पड़ेगा आपको ग्रोसरी करने। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चुकंदर। बेस्ट हो गया। ठीक है,
आखिर में हमने इसको जो स्मूदी बनानी है वो हम डालेंगे अपनी आज अच्छा, की मैं चाहूंगी चीज़। कि हम जितना साथ गाजर की भी बात करें और जो जो इंग्रेडिएंट्स अभी डॉक्टर फैसल ने यूज किया, हम इसके ऊपर भी लाजमी बात, सिर्फ चुकंदर के भी बेतहाशा, मतलब कि इस पर भी पूरे एक 7 दिन के शो हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर आयशा बताई थी कि जो हमारे इसमें इंग्रेडिएंट है जी। बीटा कैरोटीन Yes. और लिकोपीन, वो जो सा है ना असल में थोड़ा सा पकने के बाद ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ। तो बिल्कुल रॉ खाने के बजाय जितनी भी लाल चीज़ें हमारी, चाहे वो टमाटर है, गाजर है, अगर इसको हम हाफ बॉईल कर लें या हल्का सा हम इसको पका लें तो इसके ये इंग्रेडिएंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जबरदस्त, यानी कि जो वो मेरे जैसे लोग जिनको रॉ पसंद नहीं है, वो इसको आराम से कुक करके हाँ, बिल्कुल स्टिर खा फ्राई सकते करके। बिल्कुल और खा आपको पता है बीटरूट की जिस तरह बात हुई, तो बताएं बीटरूट से शुगर भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, बीट शुगर के नाम से। तो बीटरूट भी बड़ी बेहतरीन चीज है जिसके बड़े बहुत फायदे हैं। फायदे हैं, हाँ, बहुत फायदे हैं। इसको मैं ऑन कर दूं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा, जो अब इसमें डॉक्टर फैसल टेस्ट के लिए कोई बात ना, कि हम लोग तो बस टेस्ट के लिए तड़पते रहते हैं ना, हम लोग क्या करें फिर, अब हम मजबूर अच्छा, हैं। वैसे डॉक्टर फैसल ये जो आपने बड़ा बेहतरीन ब्लेंडेड, अगर कोई नहीं खाना चाह रहा, अच्छा, मैं तो ये आपको एज बताऊं, सैलेड हमजा भी पता खाया क्या जा है कि सकता है। इसको आप या मैं या डॉक्टर आयशा, डॉक्टर फैसल, हम इसको ऐसे ही एज इट इज ले सकते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली इन 4 चीजों के क्या क्या फायदे फायदे क्या हैं, हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आम बंदा है जिसको नहीं पता, वो हमेशा टेस्ट के लिए उसको बेटर टेस्ट Enhancement, लगेगा, तो टेस्ट को enhancement एनहेंस हम करने उसके के लिए क्या ऐड इसमें कर थोड़ा सकते सा हैं? शहद ऐड कर दीजिए। शहद ऐड कर ठीक लेते है, हैं। थोड़ा सा आप इसमें माल्टे का जूस ऐड कर दीजिए, वो भी आपको एक अच्छा टेस्ट Lemon? दे देगा। या लेमन से थोड़ा सा और वो तुरशा हल्का आ सा वो जाएगा। डाल सकते हैं ना एक, लेकिन ये फ्लेवर काला के नमक लिए ऐड कर सकते हैं, हिमालयन हल्का सा। काला हिमालयन पिंक नमक सॉल्ट। अगर हम हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं तो उसमें ना फिर फिर। काला नमक और नमक नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ये वैसे जो बन चुका है, ये जनरली जूस अगर हम इसका- ले रहे हैं तो फिर उसको हम जरूर कर लेंगे। ओके। अब ये ल्यूकोपीन का जो सा एक बेहतरीन सोर्स बन गया है डॉक्टर बीटा फैसल, कैरोटीन का। इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें चुकंदर ऐड किया है, हमने इसमें लौकी ऐड की है, हमने गाजर इसमें ऐड की है, एंड फोर्थ वन इज टमाटर टमाटर। अच्छा, अब ये है। दिल की सेहत की बात हो दिल की रही थी। सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए, क्योंकि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो फिर आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो आना शुरू डॉक्टर होता फैसल, इसमें तकरीबन कितनी कैलोरीज होंगी? है। कैलोरीज कितनी होंगी डॉक्टर आयशा? इसमें मैं ख्याल है कि 100-150 के करीब होंगी। हाँ, है, इससे ज्यादा नहीं तो होंगे, नहीं इससे शायद इसको कम ही एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसको Filling के लिए। आप स्मूदीज जब भी आप पिए, ये पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि 2 मील्स के दरमियान में आप लें, 2 मिनट के दरमियान, या फिर खाने के 2 घंटे के बाद आप लें, खाने के 2 घंटे के खाने के बाद 2 घंटे के बाद या 2 घंटा पहले। या 2 घंटे, जैसे नाश्ता और लंच है उसके दरमियान ले लें, ओके। लंच और डिनर है उसके दरमियान में ले लें। ठीक है। और इसमें वही वाली बात कि थोड़ा सा अगर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का ऐड कर लिया जाए तो वो हर लिहाज से बेहतरीन क्या हो जाएगा। बात है, जबरदस्त। स्मूदी डॉक्टर फैसल ने तैयार की है। इसकी थोड़ी सी अफादियत के ऊपर डॉक्टर आयशा से भी बात करेंगे, जो 4 जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इस्तेमाल की हैं। और डॉक्टर फैसल, ब्रेक पे जा रहे हैं, जरा हमें बता जाइएगा कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ड्रिंक है वो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट ड्रिंक जो हम बना रहे हैं वो कोशिश करेंगे बच्चों की आई साइट के लिए, जो बच्चों की बनाना है आई हमें, साइट के लिए उसको बात बनाना। करेंगे। अभी हमने बात की कि दिल की सेहत के लिए एक जबरदस्त ड्रिंक, जिनका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल या बेहतर रखने के लिए डॉक्टर फैसल ने ड्रिंक बताया। हलवा भी तैयार हो रहा है। डॉक्टर आयशा की इंफॉर्मेशन भरी बातें भी हम आप तक शेयर कर रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद टिप्स हैं नियो पाकिस्तान में आपके लिए। स्टे विद अस। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan.